Assalamu alaikum. This is Ms. Ramsha Khan from the Smart School Sir Syed Ahmad Khan Gulistan Johar campuses. Today my video is related to class 6 mathematics subject और जो चैप्टर हम वीडियो में डिस्कस करेंगे वही प्रीवियस चैप्टर जो हम दो वीडियोस में डिस्कस कर रहे थे वो है फाइनेंशियल अर्थमेटिक चैप्टर नंबर 7 ऑफ योर बुक। देखिए मैंने आप लोगों को क्लास में बताया था, मैं फिर बता देती हूँ कि जैसे कि हम लोगों ने यही था कि हर हफ्ते हमारा एक टॉपिक चल रहा है, हमें भी एक टॉपिक इस बार टॉपिक में भी मोर देन 1 वीक चले। तो ये चैप्टर काफ़ी लेंदी है और इसके हर चैप्टर उसमें एक्सरसाइज मतलब कि हर 4 एक्सरसाइज और 4 एक्सरसाइज अलग अलग टॉपिक कर रही हैं, तो उनकी अलग अलग वीडियोस हमने ब्रेक कर ली हैं, ठीक है, ताकि आपके लिए आसानी हो और फिर आप जब एक्सरसाइज अटैम्प्ट कर रहे हो तो आप इस वीडियो को देख लें और ताकि आपको वो वीडियो वो एक्सरसाइज और अच्छे से समझ में आए। टॉपिक्स जो हम इसमें कन्वर्ट करेंगे वो है प्रॉफिट और लॉस क्या होता है, उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज को कैसे कैलकुलेट करते हैं। स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट टुडेज कम्युनिटी commerce is the most common activity in daily life. It involves selling and trading goods and etc. Commerce makes heavy use of all aspects of mathematics such as the four operation fractions, ratio, proportion, all other profit, cost, profit, losses, interest, investment, salaries, royalties, dividends, etc. etc. कन्वर्जन फ्रॉम फ्रैक्शंस टू रेशियो परसेंटेज हम ये कर सके हैं, हमने समझाया था मैंने आपको कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में और परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, अब आपके पास प्रॉफिट क्या होता है। Aslam, a vegetable vendor, got assorted vegetable worth 30,000. His expense for payment to the assistant were rupees 150 and the lunch tea cost 200. By the evening, he has sold vegetables of 4,000 for 800. Did he make profit or loss? How much? देखें, उसने 3,000 की एक वेजिटेबल ख़रीदी, इसमें उसने अपने असिस्टेंट का पैसे ऐड कर लिए, फिर उसने लंच की भी टी वो पैसे कलेक्ट कर लिए, तो टोटल हुआ 3,350 रुपीज़। फिर एंड में उसने जो अपनी चीज़ वो वेजिटेबल सेल किए वो थे 4,800 के, तो उसे अर्निंग हुई। ठीक है, तो टोटल तो असलम में प्रॉफिट बनाया। क्यों? क्योंकि उसने एक चीज़ कम पैसों में ख़रीदी थी और उसने ज़्यादा पैसों में सेल की, तो वो होता है आपका प्रॉफिट। One needs to shop for many things: vegetable, meat, books, clothes, furniture, jewelry, foods, etc. Any additional expenses during the day and so on. A shopkeeper buy goods from wholesaler, वो wholesaler या manufacturer से ख़रीदता है और वो अपने अंदर के expensive उसको add कर देता है, which gives the cost price for short. The shopkeeper adds some amount for his own profit. This gives the selling price for short, which is the price at which the sales go to the customer. तो ये सिंपल इसकी डेफिनेशन होती हैं। कॉस्ट प्राइस आपके पास वो प्राइस होती है जिस पे हम सेलर एक गुड को ख़रीदता है। सेलिंग प्राइस आपकी वो प्राइस होती है जिससे कस्टमर सेल करता है, ये कस्टमर को सेल करता है जो हमारा सेलर होता है। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस एंड द कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट लॉस क्या होता है, वो सिंपल डिफरेंस होता है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का। प्रॉफिट जब एक सेलर जो है वो प्रॉफिट कब क्रिएट करते हैं, जब उसकी सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन होती है कॉस्ट प्राइस पे। ठीक है, व्हेन द सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, दिस इज़ अ प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये देखें आप यहाँ पे देखें प्रॉफिट का फॉर्मूला है। और जब आपका सेलर लॉस पता है कब होता है, जब उसकी सेलिंग प्राइस जो कॉस्ट प्राइस से कम होती है। तो ये चार चीज़ें आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये आपका कॉस्ट प्राइस क्या होती है, प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है और सेलिंग प्राइस क्या होती है। तो ये चार चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस टॉपिक की। यही बेसिकली मेन टॉपिक है इस प्रेजेंटेशन का। ठीक है, अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज। अब देखिए आपके पास एक चीज़ होती है प्रॉफिट लॉस परसेंटेज और लॉस परसेंटेज। अभी हमने थोड़े दिनों पहले एक टॉपिक पढ़ा था परसेंटेज का। परसेंटेज क्या होती है, एनीथिंग आउट ऑफ 100। अब हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है। प्रॉफिट परसेंटेज उसका फॉर्मूला ये होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, एंड लॉस का परसेंटेज का फॉर्मूला ये होता है लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। देखें, प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज में सिर्फ आपको प्रॉफिट और लॉस का ही फ़र्क है। प्रॉफिट कुछ क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट नहीं दिया हुआ होगा लेकिन आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी होगी, लेकिन आपको कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस निकालनी दी हुई होगी। तो आप इस तरीके से निकालोगे कि पहले आप सेलिंग प्राइस और अगर प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है तो पहले आपको प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपके प्रॉफिट परसेंटेज के फॉर्मूले में प्रॉफिट दिया हुआ है। और ऐसे सिमिलरली आपको लॉस परसेंटेज अगर निकालनी है तो आप लॉस को निकालना ज़रूरी होगा। अगर आपको कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस दी हुई होगी, आप कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस से आपको लॉस निकल आएगा। इन द केस ऑफ प्रॉफिट यू विल माइनस सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यू विल गेट प्रॉफिट।
सो देन यू विल फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। तो इस तरीके से ये देखें, एग्जाम्पल है आपके पास, अ मैन ब्रॉट अ ट्रांजिस्टर फॉर ₹720 और फिर 810 में उसने सोल्ड किया। आपको प्रॉफिट फाइंड करना है और प्रॉफिट परसेंटेज भी फाइंड करनी है। कॉस्ट प्राइस 700, देखो ज़्यादा आपकी सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है, तो यू आर हैविंग अ प्रॉफिट। 810 माइनस 720 यू गेट 90 रुपीज़। प्रॉफिट परसेंटेज पे आपने प्रॉफिट रखा, प्रॉफिट क्या था 90 आया था, कॉस्ट प्राइस आपकी 720 दी हुई थी, मल्टीप्लाई करा हमने 100 से, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालनी है, परसेंटेज जब भी हम निकालने होते हैं आपको पता है वी ऑलवेज मल्टीप्लाई बाय 100। जब हम उसे परसेंटेज से कन्वर्ट करते हैं दैन वी विल डिवाइड बाय 100, ठीक है। तो यहाँ पे परसेंटेज निकालनी है, सो फॉर्मूले में 100 लगा हुआ है। तो इसका आंसर आया आपका 25 और 12/2, और ये आपका इस तरीके 12.5% ये आपका इस तरीके से आंसर भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, नादरा बॉट अ डॉल हाउस फॉर ₹720 एंड सोल्ड इट फॉर 420 520। अब उसकी लॉस परसेंटेज क्या है, एक्सप्रेस को परसेंटेज में करना है, लॉस निकालना है और परसेंटेज भी निकालना है, ठीक है। तो लॉस हुआ है क्योंकि उसने ज़्यादा पैसों में ख़रीदा और वो कम पैसों में बेच रही है, तो ये उसका लॉस हुआ। कितने रुपीज़ का हुआ, 572 माइनस 520 यू गेट 52 रुपीज़। लॉस पर हो रहा है 52 रुपीज़ का। लॉस परसेंटेज इक्वल टू लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। लॉस का आ गया 52 अपॉन 572 मल्टीप्लाई बाय 100, आपका 9.9% का प्रॉफिट आ गया, सॉरी लॉस आ गया। तो ये बेटा आप लोगों के, सॉरी स्टूडेंट्स, ये आप लोगों के इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं। प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, लॉस इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, लॉस परसेंटेज इज इक्वल्स टू लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। देखें, कुछ कुछ क्वेश्चन में आपको यूनिटरी मेथड भी इस्तेमाल करना होगा प्रॉफिट एंड लॉस के लिए। जैसे हुमा बॉट अ वॉच फॉर 520 एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल टू गेन 10%। अब देखें, इसमें आपको सेलिंग प्राइस नहीं दी हुई, आपको प्रॉफिट दिया हुआ है। देखें, प्रॉफिट परसेंट और गेन परसेंट एक ही चीज़ होती है। गेन ऑफ 10% मीन्स सेलिंग प्राइस आपका कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है। अगर कॉस्ट प्राइस आपकी 100 थी तो सेलिंग प्राइस क्या होगी, 1110, क्योंकि 10% का आपको गेन हो रहा है ना। अब वन प्राइस ही कैसे निकालेंगे, दैन सेलिंग प्राइस ₹1110 अपॉन 100। इफ़ कॉस्ट प्राइस आपकी 520 है तो 1110 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 520, ये आपको इस तरीके से सेलिंग प्राइस 572 निकल आएगी। इसकी एक और एग्जांपल ले लेते हैं। प्लॉट ऑफ लैंड इज सोल्ड फॉर ₹592 3,92,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ 12%। अब इसकी कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है। देखिए, इसमें सेलिंग प्राइस दी हुई है, कॉस्ट प्राइस नहीं दी हुई, और 12% का प्रॉफिट हो रहा है। गेन ऑफ 12% मतलब कॉस्ट प्राइस आपकी 100 रुपीज़ की है। इफ़ सेलिंग प्राइस इज़ 100 प्लस 12, तो आपकी सेलिंग प्राइस होगी ₹112। सेलिंग प्राइस 112, तो कॉस्ट प्राइस आपकी थी 100, सेलिंग प्राइस 1 होगी तो कॉस्ट प्राइस क्या होगी, 100 अपॉन 112 अकॉर्डिंग टू यूनिटरी मेथड। अगर सेलिंग प्राइस आपकी 3,92,000 है तो कॉस्ट प्राइस आपकी क्या होगी, 10 अपॉन 12 मल्टीप्लाई बाय 3,92,000, 3,92,000। इसका आ जाएगा आपका सेलिंग प्राइस 35, 3,000, 50,000, 3,50,000 आपके पास इस तरीके से सेलिंग प्राइस आ जाएगी, ठीक है। तो यही सिंपल, ये इन सब की इसकी ये है। कोई रेफरेंसेस हम लोग इसकी पढ़ लेते हैं। सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट मल्टीप्लाई बाय CP, इसका ये फॉर्मूला होता है। और सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ CP। सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू 100% माइनस लॉस परसेंट मल्टीप्लाई बाय CP, ये लॉस के केस में हो जाता है। सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट माइनस लॉस परसेंटेज ऑफ CP। CP जो आती है उसका उस तरीके से निकलती है SP अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। और ये इन केस ऑफ लॉस कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू SP अपॉन 100% माइनस लॉस परसेंटेज, ठीक है। तो एक लॉस का सवाल देख लेते हैं हम। देखिए, इसमें आपको लॉस हो रहा है। देखिए, अ फ्रूट seller has to sell mangoes at ₹180 at kilo, which was the loss of 10%. What is the cost price of the mangoes? अब देखिए, इसमें लॉस हो रहा है। कॉस्ट प्राइस का अभी मैंने फॉर्मूला बताया था, सेलिंग प्राइस अपॉन 100% माइनस लॉस परसेंट। अब देखिए, सेलिंग प्राइस आपको दी हुई है 80 अपॉन 100 माइनस 10%। सिंपल आपका फॉर्मूला निकल आएगा, परसेंट 90%, परसेंट हटाएंगे 100 दिखा देंगे, 100 अपॉन 90। अब देखिए मल्टीप्लाई हुआ तो वैल्यू ऊपर चली गई और नीचे आ गया 90 ऊपर आ गया। 100 180 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1800 डिवाइड बाई 90 यू गेट 200। तो फ्रूटर मेक्स सेलर मेक्स अ must have brought mangoes at ₹200 kilo and sold it to 18 kilo, thus he incurred a loss of 10%। तो इस तरीके से
ये आपका लॉस में भी निकाल सकते हैं। ठीक है। अच्छा क्लास, आई होप आप लोगों की वीडियो का टाइम ख़त्म हो गया। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, समझ में आया हो। कोई भी मसला हो, कुछ भी समझ में नहीं आया हो, so you can ask me in your physical class or in Google Classroom. Okay. I hope this video is beneficial to you all. Okay, take care of yourself everyone. Allah Hafiz.